हमारे आज की कहानी के लेखक हैं रवि कुमार। कहानी की स्टार्टिंग संजीव नाम के एक आदमी से होती है जिसने हाल ही में एक नया घर लिया था और उसने उसी के साथ सारे सामान को भी खरीद लिया था, जहां उसे उसके साथ एक बहुत ही पुराना आईना भी मिला होता है जो कि बहुत ही कीमती और महंगा लग रहा होता है, जिसे संजीव ने अपने हॉल में लगा दिया था। संजीव अपने नए घर को लेके बहुत ही खुश था, इसलिए वे अपने दोस्तों को अगले दिन अपने नए घर में पार्टी दे रहा होता है, जिस कारण संजीव को पार्टी करते करते रात के करीब 2-3 बज जाते हैं। जहां संजीव का एक दोस्त टॉयलेट करने के लिए जाता है, जहां उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब वे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है, तो उसे उसका ये वहम लगता है। जहाँ फिर वे टॉयलेट करके वापस आ रहा होता है, जहाँ उसे बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। राघव, राघव। इस आवाज़ को सुनकर वह जब उस आवाज़ के पीछे जाता है तो वह उसी आईने के पास पहुंच जाता है। उसे उस आईने में एक चुड़ैल दिखती है, जिसे देख वे बहुत ही ज़्यादा तेज चलाता है, जिस कारण बाकी लोग वहां भागते हुए आते हैं। जहां राघव बेहोश होता है, जहां बाकी सने उसे उठाते हैं, जहां वे अपने साथ हुए इस घटना को बताता है, पर कोई उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं करता है और सब कहते हैं कि आज इसने बहुत ही ज़्यादा पी रखी है। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जहाँ फिर एक घटना का एक दिन ही हुआ होता है और रात के करीब 11 बज रहे होते हैं, जहाँ संजीव आज बहुत लेट घर आया होता है। जहाँ वे घर में सामानों को फेंका और टूटा हुआ देखता है, जिसे देख उसे लगता है कि कोई चोर उसके घर चोरी करने आया होगा, इसलिए वह वहाँ पुलिस को बुला लेता है। जहाँ पुलिस पहले बहुत ही छानबीन करती है, पर उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता है, जिस कारण फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। जिस कारण फिर संजीव घर को ठीक करके सोने के लिए चला जाता है। अभी रात के करीब 1:30 ही हो रहे होते हैं कि तभी उसे किचन से सामानों की गिरने की आवाज़ आने लगती है, जिस कारण वहाँ संजीव की नींद खुल जाती है। और जब वह नीचे जाता है तो अचानक लाइट बंद चालू होने लगती है और अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। और जब वह वहाँ जाकर देखता है तो उसे उस आईने में वही चुड़ैल दिखती है जो काफ़ी समय पहले राघव को दिखी थी, जिसे देख वो भागते भागते अपने पड़ोसी के घर जाता है और डर डर के ये सारी बातें उसे बताता है, जिसे सुनने के बाद वह उस घर की कहानी उसे फिर बता रही होती है कि काफ़ी समय पहले उस घर में एक परिवार रहता था, जिसमें एक लड़की और उसकी माँ और उसका एक सौतेला बाप रहता था। कहते हैं कि काफ़ी समय पहले उस लड़की के अपने बाप ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी थी, और इसलिए उस सारी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उस लड़की के सौतेले बाप ने उस लड़की और उसकी माँ को मार दिया, और कुछ दिनों के बाद वे आदमी भी मारा गया उस पुराने आईने के सामने। कहते हैं कि मरने के बाद माँ और बेटी की आत्मा उस आईने में समा गई, जिसे सुनने के बाद संजीव के पसीने छूटने लगते हैं।